हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा और आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ थर्ड सेमेस्टर का तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो अगर मैं बात करूँ थर्ड सेमेस्टर का या उससे पहले का बात करें जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर है, तो वो आपने जो भी पढ़ा था वो एक कॉमन पेपर था। अब कॉमन पेपर इन द सेंस कि वो आपका एक सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी स्टूडेंट पढ़ रहा है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट पढ़ रहा है या दूसरे-दूसरे सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स साथ में पढ़ रहे थे। मीन्स वहाँ से आप अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि आप एक सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो। बट यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो आपका कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट होने वाला है। अब जैसे देखिए, इंसान को ये बॉडी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ज़रूरत रहता है वो क्या है? खून। वैसे ही एज़ ए सिविल इंजीनियर के बारे में हम लोग बात करें तो सिविल इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो जैसे देख लीजिए, सिविल की तरह बनाया गया कोई भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे वो घर हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसको बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत होता है, वो होता है कंक्रीट। कंक्रीट मतलब आपने देखा होगा घर किससे बनता है? सीमेंट कंक्रीट से। ब्रिज किससे बनता है? सीमेंट कंक्रीट से। तो सीमेंट कंक्रीट एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं या आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी को। तो अगर हम लोग बात करें कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा क्या? कंक्रीट। अब कंक्रीट क्या होता है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है उसको हम लोग समझने का थोड़ा-सा कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपके पास एक ही मतलब जैसे आप लोग 5 दोस्त हैं, मैं पाँचों दोस्त के पास आप लोगों को क्या करता हूँ कि एक बोरी सीमेंट ला कर के देता हूँ, एक बोरी गिट्टी ला कर के देता हूँ, एक बोरी सैंड ला कर के देता हूँ और 2 बाल्टी पानी ला कर के देता हूँ। अब मैं पाँचों को जब सेम मटेरियल दूँगा, फिर भी जब आप पाँचों मिक्स कीजिएगा, तो पाँचों का जो मिक्स होगा अलग-अलग होगा। कोई सीमेंट ज़्यादा डाल देगा, कोई गिट्टी ज़्यादा डाल दे रहा है, कोई बालू ज़्यादा डाल दे रहा है, कोई पानी ज़्यादा डाल दे रहा है। तो ये कैसे मिक्स किया जाए कि हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाए या जो डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ हो, वो डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ हमको मिल जाए, वो पता कहाँ से चलेगा हमको? कंक्रीट टेक्नोलॉजी से पता चलेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है। इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस में हम लोग ये समझेंगे कि कंक्रीट को कैसे मिक्स किया जाए, मतलब हाउ टू मिक्स एंड इन हाउ हाउ मच प्रोपोर्शन वी मिक्स, किस प्रोपोर्शन में मिक्स करें और कैसे मिक्स करें, यही हम लोग पढ़ेंगे किसमें? कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे बार-बार जब हम लोग बात करें कंक्रीट का, तो आखिर कंक्रीट होता क्या है? तो कंक्रीट के बारे में बात किया जाए तो कंक्रीट मेजरली जो होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। वो 4 कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं सीमेंट। क्या बोल देते हैं? सीमेंट। सीमेंट के बाद जो दूसरा कंपोनेंट आता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एग्रीगेट। क्या बोल देते हैं? एग्रीगेट। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट आता है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? तो वो हो जाता है हमारे पास वाटर। एक और कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं एडमिक्सचर। क्या बोल देते हैं? एडमिक्सचर। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसका? सीमेंट का। तो सीमेंट से आप लोग सब कोई रूबरू होंगे। सीमेंट जो बोरी में पैक आता है 50 केजी का बोरी रहता है, उसमें जो पैक होकर के आता है ब्राउन कलर का रहता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सीमेंट बोल देते हैं। अब एग्रीगेट आपके लिए कुछ नया लग रहा होगा, नया कुछ नहीं है। अगर लोकल आम ब बोल-चाल के भाषा में अगर हम लोग बात करें, तो एग्रीगेट मेरा 2 तरह का होता है। एक को हम लोग बोल देते हैं क्या? सीए मैं लिख रहा हूँ, बट होता क्या है? कोर्स एग्रीगेट। और दूसरा क्या होता है? फाइन एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट क्या होगा? कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी और फाइन एग्रीगेट मतलब बालू। तो गिट्टी और बालू, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। वाटर के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। तो फिलहाल हम लोग बस ये तीन ही क्वांटिटी का बात करें, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर का, तो इनको जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद जो चीज़ बनता है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? कंक्रीट। अब देखिए, लोगों का कन्फ्यूजन किसमें होता है? तो एक होता है मोर्टार, एक होता है कंक्रीट। जैसे गाँव में आप लोग सुनते होंगे, मिस्त्री लोग क्या बोलता है? मसाला। मसाला क्या होता है? कि जब हम लोग कोर्स एग्रीगेट को इसमें से निकाल दीजिए, मतलब गिट्टी को निकाल दीजिए। तो जैसे ही गिट्टी को निकाल देंगे तो आपके पास बच क्या जाएगा? तो आपके पास बच गया सीमेंट, आपके पास बच गया फाइन एग्रीगेट और आपके पास बच गया वाटर। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, वाटर मतलब सीमेंट, बालू और पानी का जो मिक्सचर होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं मोर्टार। हिंदी में बोले तो उसको बोल देते हैं मसाला। तो ये हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसी में इस सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग ये सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपके सिलेबस का बात करें, तो आपके सिलेबस में क्या-क्या है वो समझिएगा। तो सिलेबस में या जो टॉपिक आपको यहाँ पे लिखा गया है, वही आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब उसमें क्या-क्या है? तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट के बाद आपको क्या पढ़ना है?
एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट सीमेंट वाटर आप मिक्स कर दिए, तब आपको फिर तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना होगा? कंक्रीट के बारे में। अब जब कंक्रीट आपने तैयार कर लिया, तो फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे कि कंक्रीट का मिक्स हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो फोर्थ मॉड्यूल किसके बारे में होगा? कंक्रीट मिक्स के बारे में। तो यही सिलेबस है आपका। देखिए, अगर मैं आपके सिलेबस का बात करूं तो देखिए सिलेबस में कौन-कौन सा टॉपिक है, अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सीमेंट के बारे में, फिर एग्रीगेट के बारे में। अगेन मैंने बताया एग्रीगेट कितने तरह का होगा, तो एग्रीगेट मेरा 2 तरह का होगा। एक को बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट, एक को बोलेंगे फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट मीन्स गिट्टी और फाइन एग्रीगेट मीन्स बालू। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट क्या बोल दिए कि सीमेंट एग्रीगेट और उसमें वाटर अगर हम लोग मिक्स कर देंगे तो कंक्रीट बन जाएगा। कभी-कभी कंक्रीट को बनाने के लिए हम लोग एडमिक्सचर भी मिक्स करते हैं। क्या होता है एडमिक्सचर? आगे समझते हैं। अब कंक्रीट मिक्स डिजाइन, अब जब कंक्रीट आप तैयार कर लिए, तो कंक्रीट तैयार करने के लिए जैसे देखिए, आप एक घर बना रहे हो पटना में, एक घर आप बना रहे हो कहाँ पे? तो कश्मीर में, और एक जब आप घर बना रहे हो वो कहाँ पे बना रहे हो? तो रेगिस्तान में बना रहे हो, राजस्थान में बना रहे हो। तो एक जगह आप क्या देख रहे हो कि मॉडरेट टेम्परेचर है, राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कश्मीर में ठंडा बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हो, जब क्लाइमेटिक कंडीशन अलग-अलग है, तो एक ही तरह का कंक्रीट तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। उसमें हम कुछ केमिकल तो ऐड करेंगे, जिससे हमारा कंक्रीट का जो क्वालिटी हो, वो इम्प्रूव कर जाए। तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग ऐड करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? केमिकल एडमिक्सचर बोल देते हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि जब कंक्रीट मिक्स डिजाइन हमने तैयार कर लिया, अब कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या होता है वो समझिएगा। जैसे जब हम लोग लैब में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो लैब का क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल सराउंडिंग से अलग है। मस्त वहाँ पे एसी वेसी चल रहा है, पंखा वंखा चल रहा है, 27 डिग्री या 23 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर मेंटेन किया गया। अब वहाँ पे जो टेस्ट कीजिए सो, और फील्ड में आकर के आपने क्या किया, लैब में टेस्ट किया, आपको लगा क्या कि इस कंक्रीट से हमको इतना ताकत मिल रहा है, इतना स्ट्रेंथ मिल रहा है। बट जैसे आप फील्ड पे आए तो क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और था, तो आपको वो स्ट्रेंथ तो मिल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंक्रीट मिक्स डिजाइन। 2 तरह का मिक्स डिजाइन होगा, नॉमिनल मिक्स डिजाइन, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। उसके बाद जैसे ही कंक्रीट मिक्स डिजाइन हम लोग तैयार कर लिए, उससे जो स्ट्रक्चर मिल गया, उसका हम लोग टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे ही कंक्रीट मिक्स डिजाइन हम लोग कर लिए, अब उसका क्वालिटी कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे। अब क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या होगा, तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब आपको सीमेंट को इकट्ठा करने से लेकर के, इकट्ठा मतलब बैचिंग से लेकर के, कैसे उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हो, कैसे उसको प्लेस करते हो, कैसे उसका क्यूरिंग करते हो, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल में आ जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल के बाद लास्ट टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? केमिकल एडमिक्सचर। अभी मैंने बताया जो एक्स्ट्रा चीज़ हम ऐड करते हैं भैया आपका क्या है? एडमिक्सचर है। अब क्या होगा? स्पेशल कंक्रीट। अब स्पेशल कंक्रीट जाएगा। अब जैसे कहीं पे वेदर कंडीशन कुछ और है, कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप स्ट्रक्चर बना रहे हो धरती पे, हो सकता है कि आप स्ट्रक्चर बना रहे होगे पानी के अंदर, जैसे ब्रिज वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए स्पेशल कंक्रीट हम लोग यूज़ करेंगे, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में अलग-अलग तरह के कंक्रीट हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये आपका क्या है? कंप्लीट सिलेबस है। अब एक-एक करके सारी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या है? तो सीमेंट। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्या दिख रहा है? ये आपके पास दिख रहा है सीमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? 50 केजी। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है क्या? कि जो सीमेंट बैग होता है, सीमेंट बैग मेरा कितने का होता है? तो ये जो सीमेंट बैग होता है, वो कितने का होता है? 50 केजी का होता है। देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। इसका नाम क्या है? वो सब चीज़ हमने क्या किया है? यहाँ से इरेज़ कर दिया है। बस आपके वेट बताने के लिए यहाँ पे 50 केजी लिखा गया है। अब जब हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि सीमेंट को हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं? उसका अगर बात करें साउंडनेस क्या होता है? उसका कंसिस्टेंसी क्या होगा? ये सब टर्म अभी आपको बहुत भारी-भरकम लग रहा होगा कि क्या-क्या टर्म बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास में आइएगा, तब जब समझिएगा, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा कि हाँ सर, कंक्रीट क्या है? या सीमेंट क्या है? अब सीमेंट पे हम लोग डिफरेंट-डिफरेंट उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पूरा 15-16 तरह का टाइप होता है, सारे टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सीमेंट का टेस्ट करेंगे कि क्या होता है साउंडनेस टेस्ट, क्या होता है मेरा कंसिस्टेंसी टेस्ट, क्या होता है मेरे पास सेटिंग टाइम टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, ये सारा टेस्ट हम लोग किसमें पढ़ेंगे? सीमेंट में पढ़ेंगे। अब सीमेंट के बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? एग्रीगेट। अब पिक्चर में देखिए, आपको अलग-अलग तरह का एग्रीगेट दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि एग्रीगेट 2 तरह का होगा। एक को हम लोग बोल देते हैं क्या? फाइन एग्रीगेट, और एक को बोल देते हैं क्या? कोर्स एग्रीगेट। देखिए, फाइन एग्रीगेट आपको दिख रहा है बालू, बालू क्या हो गया? फाइन एग्रीगेट हो गया, और ये सब जो मटेरियल दिख रहा है वो क्या हो गया? कोर्स एग्रीगेट। तो देखिए, जब चीज़ों को आप फ़ील करते हुए पढ़िएगा, तब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और फ़ील कब आप कर सकते हैं? जब उसको आप समझिएगा। अब समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? विज़ुअलाइज़ेशन। तो यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा, आपको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल विज़ुअलाइज़ करके पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एग्रीगेट मेरा क्या-क्या हो गया? एक कोर्स एग्रीगेट हो गया, एक फाइन एग्रीगेट हो गया। फाइन एग्रीगेट बालू, कोर्स एग्रीगेट गिट्टी।
अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका शेप कुछ अलग है, इसका शेप कुछ अलग है, इसका शेप कुछ अलग है। तो शेप के बेसिस पे हम लोग एग्रीगेट का टाइप देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका साइज़ अलग है, साइज़ के बेसिस पे देखेंगे। इसका स्ट्रेंथ कुछ और होगा तो स्ट्रेंथ हम लोग चेक करेंगे। कितना पानी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्ज़ॉर्ब कितना कर रहा है, वो टेस्ट हम लोग देखेंगे। तो अलग-अलग तरह का प्रॉपर्टी हम लोग एग्रीगेट का देखेंगे, उसपे अलग-अलग हम लोग टेस्ट देखेंगे। तो ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, जब हम लोग एग्रीगेट पढ़ रहे होंगे तब। अब देखिए पढ़ना हमको क्या था, कंक्रीट, तो कंक्रीट में सबसे पहले क्या पढ़े, सीमेंट, सीमेंट के बाद क्या पढ़ लिए, एग्रीगेट। अब देखिए वाटर आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूंगा कि वाटर के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तब आपका फिर क्या तैयार हो जाएगा, कंक्रीट। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा। अब सामने देख रहे हैं, ये रोड बन रहा है। अब रोड बनने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक जब हम लोग कंक्रीट बना रहे थे, यहाँ पे जब फर्स्ट स्लाइड था, तो वहाँ पे हम लोग कोई रिइंफोर्समेंट यूज़ नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पे रिइंफोर्समेंट मतलब छड़, देख रहे हैं छड़ बिछा हुआ है। तो जब हम लोग रिइंफोर्समेंट यूज़ कर लेते हैं, उसको बोल देते हैं रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। वो पढ़िएगा कब, जब आप पहुँचिएगा 6th सेमेस्टर में। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब उसमें रिइंफोर्समेंट नहीं रहेगा, बस क्या-क्या रहेगा, तो सीमेंट रहेगा, एग्रीगेट बालू और गिट्टी दोनों, और वाटर, और कभी-कभी एडमिक्सचर भी। तो ये सब कंक्रीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कंक्रीट का प्रॉपर्टी क्या-क्या होगा, कंक्रीट का टाइप्स क्या-क्या होगा, कंक्रीट पे हम लोग कितने तरह का टेस्ट करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग किसमें पढ़ेंगे, जब कंक्रीट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे तब। अब जब कंक्रीट पढ़ लिए, तो अब कंक्रीट का हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे करके उसको मिक्स करेंगे। उसका मिक्स, नॉमिनल मिक्स क्या होगा, स्टैंडर्ड मिक्स क्या होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन। अब कंक्रीट मिक्स डिजाइन में हम लोग दोनों तरह के डिजाइन को पढ़ेंगे, नॉमिनल मिक्स को भी और कंक्रीट मिक्स को भी। अब उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अब नॉमिनल मिक्स क्या बोले थे, कि जो फील्ड का कंडीशन है और जो आपका लैब का कंडीशन है, दोनों अलग-अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड में आकर के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, जब कंक्रीट मिक्स डिजाइन पढ़ रहे होंगे तब। अब उसके बाद हम लोग इसमें और क्या देखेंगे कि टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट पे हम लोग कितने तरह का टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये सब कुछ हम लोग कब पढ़ेंगे, जब यूनिट 4 पढ़ रहे होंगे। अब यूनिट 4 के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीमेंट, मतलब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का कैसे क्वालिटी कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल में क्या आएगा, तो क्वालिटी कंट्रोल में आपको कंक्रीट बनाने से लेकर के उसका प्लेसिंग, प्लेसिंग के बाद उसका हम लोग क्या बोलेंगे कि कैसे उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्ट करने के बाद कैसे उसका क्यूरिंग कर रहे हैं। क्यूरिंग मतलब पानी देना। आप लोग भी देखते हो कि घर बनने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, पानी से पटाते रहते हैं। अब उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितने दिन तक पटाएंगे, उसका क्या-क्या मेथड है। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। मतलब बिल्कुल आप एक कंप्लीट सिविल इंजीनियर बन जाइएगा 3rd सेमेस्टर में। तो यहाँ पे आप देखिए, ये डिवाइस आप लोग देखे होंगे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। अब मिक्सचर क्या करता है कि हमेशा रोटेट करके कंक्रीट में मतलब सीमेंट को, बालू को, एग्रीगेट को, सबको मिक्स करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे इसको हम लोग प्लेस करते हैं, कैसे इसका बैचिंग करते हैं, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे इसका कॉम्पैक्शन हम लोग करते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसी टॉपिक में हम लोग और क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे वाटर प्रूफिंग सीमेंट के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं वाटर प्रूफ सीमेंट। तो हम लोग 5th मॉड्यूल में एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटर प्रूफिंग सीमेंट के बारे में। तो ये टॉपिक भी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 5 में। यूनिट 5 के बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है और लास्ट टॉपिक आपके पास क्या आ जाता है, केमिकल एडमिक्सचर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एडमिक्सचर क्या था, कि अगर हम क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं कंक्रीट के, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड करते हैं। वही एक्स्ट्रा सब्सटेंस हमारा क्या कहलाता है, एडमिक्सचर कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एडमिक्सचर अलग-अलग तरह का है। एक आपके पास क्या है, एक्सेलरेटिंग है। एक्सेलरेटिंग मतलब वो कंक्रीट के रेट को बढ़ा देगा। कंक्रीट को क्या कर देगा, रेट को बढ़ा देगा कि जल्दी से आप क्या कर दीजिए, सॉलिडिफाई हो जाइए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि श्रिंकेज रिड्यूसिंग। जो कंक्रीट में श्रिंकेज होता है, मतलब जो क्रैक होता है, क्रैक को कम कर देगा। तो उसके लिए हम लोग भी केमिकल मिलाएंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सेट रिटार्डिंग। सेट रिटार्डिंग मतलब जो कंक्रीट जल्दी जम जा रहा था, उसको वो देर से जमाएगा। अब इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो सीमेंट में से पानी क्या हो जाएगा, तुरंत इवोपरेट हो जाएगा। तुरंत इवोपरेट हो जाएगा तो वो तुरंत जम जाएगा। तो आपको जहाँ पे पहुँचाना है कंक्रीट को, वहाँ पे तो आप पहुँचा नहीं पाइएगा। तो उसके लिए जो हम लोग केमिकल यूज़ करेंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेट रिटार्डिंग। वही तरह से क्या है, एयर एनट्रेनमेंट। उसी तरह से क्या है, वाटर रिड्यूसिंग। जहाँ पे पानी का स्कार्सिटी है, वहाँ पे हम लोग ये केमिकल यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद क्या है, कोरोजन इनहिबिटेशन। तो अलग-अलग तरह का क्या होता है, केमिकल एडमिक्सचर होता है। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि स्पेशल टाइप के कंक्रीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेशल टाइप के कंक्रीट क्या-क्या है। और उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे, एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग भी हम लोग देखेंगे। अब एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग में हम लोग क्या-क्या देखेंगे, तो एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपका वेदर का एडवर्स कंडीशन हो, मतलब क्या सॉरी, अगर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब हैवी रेनफॉल किसी एरिया में होता है, तो वहाँ पे हम लोग कैसा कंक्रीटिंग करेंगे। कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ पे कैसा कंक्रीटिंग करेंगे।
कहीं पे देख रहे हैं क्या कि स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ गिर रहा है, वहाँ पे कैसा कंक्रीटिंग करेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग किसमें पढ़ेंगे? यूनिट 6 में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा आपका जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ जैसे अगर हम लोग 3rd सेमेस्टर के सिलेबस का बात करते हैं, तो हर एक पेपर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। मतलब बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि आपका सेमेस्टर के लिए भी और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी 5 पेपर पढ़ना है, चाहे कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सर्वे हो, चाहे फिर अगर हम लोग बात करें जियोटेक मतलब सॉइल मैकेनिक्स का, या फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, या फिर हम लोग बात करते हैं क्या बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का। तो पांचों पेपर का जो वेटेज है सेमेस्टर में तो फुल वेटेज है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप किसी जेईई एग्जाम का भी प्रिपरेशन करते हो, तो ये सब जो होते हैं वो मेजर पोर्शन के सब्जेक्ट है। मेजर पोर्शन मतलब इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको अभी से ही ऐसा मेहनत करना है कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के लायक हो जाए। तो आइए यहाँ पे हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, और वो क्या है कि आखिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग कौन सा बुक यूज करेंगे। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए आप दो बुक प्रीफर कर सकते हैं। एक बुक मैं बताऊंगा, वो क्या है, बीसी पुनामिया। देखिए ये बीसू पुनामिया साहब जो हैं, वो ऑलराउंडर हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक लिखे हैं, इनका बुक बहुत अच्छा है। या फिर आप दूसरा बुक जो फॉलो कर सकते हो, वो दूसरा बुक कौन-सा फॉलो कर सकते हो, तो दूसरा बुक के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, तो एक रंगा वाला करके बुक आता है, ठीक है? इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। लेकिन जो भी आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ना है, वो सारा टॉपिक इसमें मिल जाएगा, तो आप रंगा वाला भी फॉलो कर सकते हैं। बट इससे ज़्यादा बेटर आपके लिए क्या होगा कि आप बीसी पूनमिया को फॉलो कीजिए। तो बीसी पूनमिया आपके लिए क्या है, सही बुक है। किसके लिए? कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये आपका क्या है, बुक है, और ये आपका सिलेबस था। तो हम लोग नया ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए मिलते हैं जल्दी।